हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम स्पेस के बारे में। इस कंसेप्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा। हम बात करेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस कैसे क्रिएट होता है, नेम स्पेस के कौन से टाइप्स है एंड कैसे हम किसी भी नेम स्पेस को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेम स्पेस जानने से पहले बात करते हैं कि नेम्स क्या होते हैं। नेम्स आर नथिंग बट द आइडेंटिफायर्स। दीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स क्रिएटेड फॉर द पाइथन ऑब्जेक्ट्स। सपोज आपके पास एक पाइथन ऑब्जेक्ट है 20 एंड इसके लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a। दिस a इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर और अ नेम। आपके पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये आइडेंटिफायर्स उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। फंक्शन के लिए आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं, क्लास के लिए आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं। नेम्स एंड आइडेंटिफायर दोनों सेम चीज है। आइडेंटिफायर और नेम का यूज करके आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ID ऑफ 20 एंड लिखता हूँ प्रिंट ID ऑफ A। दोनों का ID मुझे सेम प्रिंट करके मिलेगा, यू कैन सी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे A लिख रहा हूं इसका मतलब मैं इस 20 वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। नेम्स आर नथिंग बट द आइडेंटिफायर्स फॉर द पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नेम्स। ये मेरा पाइथन प्रोग्राम है, इसमें मैंने 4 नेम्स क्रिएट किए A, B, C एंड D हैविंग वैल्यूज 10, 20, 30 एंड 40। पाइथन क्या करेगा, इन 4 वैल्यूज के लिए एक नेम स्पेस जनरेट करेगा एंड इस नेम स्पेस में इन 4 वेरिएबल्स को, इन 4 नेम्स को डालेगा एंड उन नेम्स को मैप करेगा विद देयर वैल्यूज। 10 B को मैप करेगा विद 20, C को मैप करेगा विथ वैल्यू 30 एंड D को मैप करेगा विथ वैल्यू 40। You can define namespace as a collection of these names, or you can also define this namespace as a mapping between these names and the values. So imagine this namespace as a dictionary where these are the keys and these are the values. अब डिक्शनरी का आपको एक फीचर पता होगा कि डिक्शनरी यूनिक कीज मेंटेन करता है। पाइथन नेम स्पेस भी ये इंश्योर करता है कि आपके प्रोग्राम में यूनिक नेम होना चाहिए फॉर द वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे एक और नेम क्रिएट करता हूँ हैविंग वैल्यू 50 एंड इसे असाइन करता हूँ टू द सेम वेरिएबल B। अब पाइथन क्या करेगा, एक और ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा 50 एंड इसको टैग करेगा विद B। नाउ B इज नो लॉन्गर टैग टू दिस वैल्यू 20। पाइथन नेम स्पेस ये इंश्योर करता है कि एक टाइम पे एक वेरिएबल और एक नेम एक ही ऑब्जेक्ट को टैग करे। अब गाइस आपको ये तो समझ में आ गया कि नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस एक कलेक्शन होता है, नेम्स का मैपिंग होती है, इट इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस के बारे में। 4 टाइप्स होते हैं। एक है बिल्ट इन नेम स्पेस, सेकंड वन इज मॉड्यूल लेवल और अ ग्लोबल नेम स्पेस, थर्ड वन इज अ लोकल नेम स्पेस एंड फोर्थ वन इज इनक्लोज नेम स्पेस। चलिए हर एक टाइप को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस के बारे में। बिल्ट इन नेम स्पेस एक ऐसा नेम स्पेस होता है जो पाइथन क्रिएट करता है कब, जब आप इंटरप्रीटर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इंटरप्रीटर को स्टार्ट किया एंड जब मैं यहाँ पे dir फंक्शन लिखूंगा एंड एंटर करूंगा तो दिस इज अवर बिल्ट इन नेम स्पेस। इसमें सारे बिल्ट इन नेम्स, बिल्ट इन पैकेजेस, बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन, बिल्ट इन फंक्शंस सारे प्रेजेंट होते हैं एंड इसी की वजह से आप बिल्ट इन चीजें यूज कर सकते हैं लाइक प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, लेन फंक्शन। ये सारे नेम्स जो है, जो लेन इज अ नेम गिवन टू द फंक्शन। ये सारे नेम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड dir क्या है, dir एक फंक्शन है जिसका यूज करके आप किसी भी नेम स्पेस का कंटेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल नेम स्पेस के बारे में। ग्लोबल नेम स्पेस को हम मॉड्यूल लेवल नेम स्पेस भी बोलते हैं। ग्लोबल नेम स्पेस एक ऐसा नेम स्पेस होता है जो पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए क्रिएट किया जाता है। सपोज ये आपका पाइथन प्रोजेक्ट है। अब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वी नो दैट। हर एक मॉड्यूल के लिए एक नेम स्पेस क्रिएट किया जाएगा। दिस इज अ मॉड्यूल 1, इस मॉड्यूल 1 के लिए नेम स्पेस 1। दिस इज अ मॉड्यूल 2, इसके लिए नेम स्पेस 2, इसके लिए नेम स्पेस 3। एंड नेम स्पेस क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ
डिक्शनरी जिसमें मैपिंग किया होता है। अब इस नेम स्पेस 1 में मैपिंग किया जाएगा उन नेम्स का जो प्रेजेंट होंगे इस मॉड्यूल में। इस नेम स्पेस 2 में मैपिंग किया जाएगा उन नेम्स का जो प्रेजेंट होंगे इस मॉड्यूल में। सो अलग अलग नेम स्पेस हैं। अब ये नेम स्पेस कब क्रिएट किया जाता है? हमें पता है कि बिल्ट इन नेम स्पेस कब क्रिएट होते हैं, जब आप इंटरप्रेटर को स्टार्ट करते हैं, एंड ग्लोबल नेम स्पेस जब आप पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं तब क्रिएट होता है। तो सपोज इस मॉड्यूल को मैं रन करता हूं, तब ये नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा फॉर दिस मॉड्यूल लेवल। अब बात करेंगे ग्लोबल नेम स्पेस की जरूरत क्या है। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होंगे। सपोज आपको काम दिया है मॉड्यूल 1 पे करने के लिए, एंड एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, यहाँ पे आपका फ्रेंड काम कर रहा है, एंड एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल 3, यहाँ पे आपका दूसरा कलीग काम कर रहा है। सपोज आपके फ्रेंड ने एक वेरिएबल बना दिया ए वेरिएबल हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू, एंड आपने भी आपके इस मॉड्यूल में ए वेरिएबल क्रिएट किया हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू, एंड इसने भी ए वेरिएबल क्रिएट किया। अगर नेम स्पेस नहीं होता, नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं होता, तो ये सारे वेरिएबल्स कोलाइड हो जाते, एक दूसरे का वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड हो जाता। नेम स्पेस की वजह से ये सारे मॉड्यूल्स आइसोलेट हो रहे हैं। सो अगर आप सेम नेम्स का वेरिएबल क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट मॉड्यूल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 पाइथन मॉड्यूल से example.py, example1.py, मैं एक और मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ main.py। अब एग्जाम्पल में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ def display, एंड इसमें मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, एंड सेम फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिस्प्ले, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ बाय। एंड मेन मॉड्यूल में मैं इन 2 मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एग्जाम्पल एंड example1। अब सपोज मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करना है जो कि प्रेजेंट है example.py में, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा example.display। सो इससे पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि उसे कौन से नेम स्पेस को एक्सेस करना है, क्योंकि इस example.py के लिए एक अलग नेम स्पेस बना हुआ है, इस example1.py के लिए एक अलग नेम स्पेस बना हुआ है। सो पाइथन ये एक नेम स्पेस, ये दूसरा नेम स्पेस, ऐसे 2 नेम स्पेस बनाएगा इन द रैम। दिस इज फॉर द example.py, दिस इज फॉर द example1.py, एंड दोनों में एक नेम रख देगा दैट इज अ डिस्प्ले, एंड यहाँ पे भी एक नेम रख देगा दैट इज डिस्प्ले। सो जब आप main.py में इनको कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो एग्जाम्पल का जो नेम स्पेस है वहाँ का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, एंड मैं प्रिंट करता हूँ example1.display, तो इसके लिए ये नेम स्पेस कॉल होगा। अब बात करते हैं लोकल नेम स्पेस के बारे में। ये नेम स्पेस होता है फंक्शंस के लिए एंड क्लासेस के लिए। सो मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस एंड क्लासेस होते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया func1, एंड इसमें मैंने ए वेरिएबल क्रिएट किया हैविंग वैल्यू 10। देन एक और मैंने फंक्शन बनाया function2, एंड इसमें मैंने ए वेरिएबल लिख दिया हैविंग वैल्यू 20। सो क्या ये कोइंसाइड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फंक्शन 1 का एक अलग नेम स्पेस बनेगा, इस फंक्शन 2 का एक अलग नेम स्पेस बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल नेम स्पेस में भी वेरिएबल बना देता हूँ a हैविंग वैल्यू 50, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ dir। सो इस dir फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ इन द ग्लोबल स्पेस, मतलब मैं किसी फंक्शन में इसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे मॉड्यूल लेवल पे लिख रहा हूँ। सो ये क्या करेगा, ग्लोबल नेम स्पेस जो मॉड्यूल लेवल का नेम स्पेस है मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा। यू कैन सी, ये देखिए मुझे पूरा मॉड्यूल लेवल नेम स्पेस प्रिंट करके मिला, एंड इस मॉड्यूल लेवल पे ए एक वेरिएबल है, एक func1 नाम का नेम है विच इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन, एंड func2 दिस इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन। साथ ही साथ जो बिल्ट इन चीजें हैं वो भी मॉड्यूल लेवल में आती है। अब सपोज मैं dir यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट dir, मैंने एक फंक्शन में dir को लिखा। अब इसे अगर रन करना है तो मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। सो मैं func1 को कॉल कर देता हूँ। कॉल करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, देन ये एक लोकल वेरिएबल बनेगा लोकल नेम स्पेस में,
एंड जब मैं प्रिंट करूंगा dir, यू कैन सी द कंटेंट. सो दिस इज फॉर दिस. लाइन नंबर 9 का आउटपुट ये है एंड लाइन नंबर 10 का आउटपुट ये है. सो ये हमें प्रिंट करके मिला फॉर दिस. सो dir फंक्शन मैंने इस func1 के अंदर लिखा है एंड इस func1 के लिए जो नेम स्पेस बनाया है उस नेम स्पेस में जो नेम्स है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके मिलेंगे. सो एक पाइथन प्रोग्राम मल्टीपल नेम स्पेसेस मेंटेन करता है. सो एक नेम स्पेस होता है ग्लोबल लेवल फॉर द करंट मॉड्यूल. देन उसके अंदर आपने फंक्शन 1 बनाया तो उसके लिए एक नेम स्पेस मेंटेन किया जाएगा. देन फंक्शन 2 बनाया तो उसके लिए एक नेम स्पेस मेंटेन किया जाएगा. a हैज वैल्यू 50 आपने लिखा है ग्लोबल नेम स्पेस में, तो इसके लिए नेम बनेगा इन दिस ग्लोबल नेम स्पेस. a हैज वैल्यू 10 ये बनेगा इस func1 के अंदर एंड a हैज वैल्यू 20 ये बनेगा इसके अंदर. तो यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है. एंड एक और टाइप है इनक्लोज नेम स्पेस. सपोज आप func1 के अंदर एक और फंक्शन 3 बनाते हैं एंड इसमें b वेरिएबल क्रिएट करते हैं हैविंग वैल्यू 100 एंड मैं यहाँ का नेम स्पेस प्रिंट करता हूँ. आपको जहाँ का नेम स्पेस प्रिंट करना है वहाँ पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है. प्रिंट किया मैंने dir, लेकिन ये एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं बाहर इसे कॉल कर देता हूँ. तो चलिए रन करवाते हैं. सो यू कैन सी लास्ट इसका आउटपुट मुझे क्या मिला, ये प्रिंट करके मिला, that is b. So this is my global namespace, module level namespace. This is my local namespace and this is my enclosed namespace. Enclosed namespace का मतलब होता है a namespace created for the nested functions. So guys, अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. देखिए ये आपका पाइथन प्रोग्राम है. सो आप नोटबुक लीजिए, इस स्ट्रक्चर को निकाल लीजिए. इस पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे. दिस इज अ मॉड्यूल 1, दिस इज अ मॉड्यूल 2 एंड दिस इज मॉड्यूल 3 सपोज. इन दिस मॉड्यूल देयर आर नेम स्पेसेस क्रिएटेड फॉर द डिफरेंट फंक्शंस. सपोज दिस मॉड्यूल 1 हैज 2 फंक्शंस. देन देयर इज अ नेम स्पेस क्रिएटेड इन द मॉड्यूल 2. सपोज इट हैज 3 नेम स्पेसेस. देन इसके अंदर 2 नेम स्पेसेस हैं एंड इन फंक्शंस के अंदर और फंक्शंस डिफाइन है, मतलब नेस्टेड फंक्शंस है, तो इनके लिए भी नेम स्पेस होंगे. तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है आपके पाइथन प्रोजेक्ट का. सो बाहर जो है ये है बिल्ट इन नेम स्पेस. देन यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल लेवल नेम स्पेस. देन इसे बोलते हैं हम लोकल लेवल नेम स्पेस एंड इसके अंदर जो नेस्टेड फंक्शंस है इनको हम बोलते हैं इनक्लोज नेम स्पेस. तो ये गाइस 4 टाइप से नेम स्पेसेस के. एंड नेम स्पेसेस का अगर कंटेंट देखना है तो आप dir फंक्शन का यूज करेंगे. आपको सपोज लोकल नेम स्पेस देखना है तो लोकल पे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे. तो उस नेम स्पेस में जो करंट नेम स्पेस होगा वहाँ का, उसमें जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा. और ये कंसेप्ट तब काम आती है जब बहुत सारे बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आपको सपोज मॉड्यूल 2 का कंटेंट देखना है, तो यू कैन यूज द dir फंक्शन. आप देख सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए इस फंक्शन में, कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में. तो ये डायग्राम बना लीजिएगा अच्छी तरह से. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अब आगे हम बात करने जाएंगे क्लोजर्स एंड डेकोरेटर्स कंसेप्ट के बारे में. LGB रूल में भी आपको समझाऊंगा. इस वीडियो में बस इतना ही. बाय बाय. थैंक यू.